आप जो ये खेत देख रहे हैं ये आम आदमी के लिए गन्ने का खेत है, पर एक किसान के लिए ये एक पूरी तपस्या है उसकी। क्योंकि उसने बहुत ही तन मन धन से इस खेत को तैयार किया है। हर पल उसने इस खेत के बारे में सोचा है और इस खेत में कुछ ना कुछ वो गुणवत्ता इसके अंदर डालने के लिए काम करता रहा है, कार्यरत रहा है, तब जाके उसको ये रिजल्ट मिला है। बट आज जो हमारे सामने किसान के सामने बड़ी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो वो फसल पैदा करता है, क्या सरकार उसको वाजिब जो रेट है, जो उसको मूल्य मिलना चाहिए उसकी खेती का, उसके उत्पादन का, क्या उसको मिल पा रहा है? तो इसका कंपैरिजन आज मैं एक आपको प्रॉपर केस स्टडी दूंगा। मेरे साथ दो एक्सपर्ट भी हैं जिनका इंट्रोडक्शन भी मैं भी आपसे कराऊंगा। तो इस खेत को जब तैयार किया जाता है, तो जब इसकी गुड़ाई की जाती है, खेत मतलब खाली खेत को जब हम तैयार करते हैं और फाइनल इसकी बुआई से, इसकी बंधाई से और इसकी छुलाई से रिलेटेड इसकी जब हम ढुलाई तक करते हैं, मतलब मील तक इस गन्ने को पहुंचाते हैं, तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग एक्सपेंसेस आते हैं। तो एक बीघा ज़मीन में लगभग कितना खर्चा एक गन्ना किसान करता है पहले साल में, और कितनी फसल होती है और सरकार उसके बदले में उसको कितना पैसा देती है। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक और बहुत सही तरीके से आज ये पूरा जो एक केस स्टडी है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको पता चलेगा और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसान को कुछ भी नहीं बचता, वो बल्कि माइनस में चला जाता है। अगर किसान को थोड़ी बहुत बचत होती है, तो जब इस पहली फसल के बाद, पहले साल के बाद गन्ने की फसल अमूमन 3 साल तक ली जाती है, तो जो दूसरा साल और तीसरे साल की साइकिल है उसमें थोड़ा बहुत किसान बचाता है, जिसमें वो पहले साल के लॉस की भी भरपाई करता है और थोड़ा बहुत वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ, मतलब बहुत ना के बराबर कुछ सेविंग कर पाता है। तो आज ये बात मैं रखने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद किसान जो है आर्थिक जो वर्डन है उसको हमेशा झेलता रहा है, और उसकी वजह से पहले भी किसान सुसाइड करता था, आज भी सुसाइड कर रहा है। अगर आप किसी दूसरे सेक्टर की बात करें तो मल्टीप्लाई करें तो उनकी इनकम्स कई गुना बढ़ी है। किसान की इनकम 17-18 गुना बढ़ी है आज़ादी से अब तक। लेकिन अगर वहीं हम सरकारी टीचर या सरकारी व्यवसाय के लोगों की बात करें तो उनकी जो इनकम है 200 गुना, 200 गुना बढ़ी है। तो आप लगा सकते हैं कि एक किसान कितना बेचारा ग्रो करा, और वहीं दूसरे सेक्टर, टर्चरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये एक अन्याय है किसान के साथ। इस केस स्टडी में दी जाने वाली हर इंफॉर्मेशन किसानों के बीच में जाकर ही कलेक्ट की गई है, ताकि हम एक ऐसा कैलेंडर तैयार कर सकें जिसमें इन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी पे खर्चा किया जाता है वो सब यहाँ पे ऐड किया जा सके, और जो कॉस्ट है हमारी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, वो पैसा जो किसान बाहर से पैसा खर्च करता है, जैसे बाहर वालों को किराया देता है या खाद डाल रहा है या बीज लगा रहा है, जो कि दिख रहा है, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो कि इम्प्लिसिट है, जैसे ज़मीन का किराया, किसान का मेहनताना, वो सारी चीज़ें जो किसान कभी ऐड नहीं करता, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। और अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट इस केस स्टडी को चैलेंज करना चाहता है तो वो कमेंट्स करे, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे आकर भी हम इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी किसान को पैसा उसकी फसल के मुकाबले दिया जा रहा है, क्या वो कितना सही है या कितना गलत है। वो नॉर्मली गन्ने की फसल जो है वो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों में इसकी बुआई की जाती है। अगर हम यहाँ पे अप्रैल पकड़ लेते हैं तो अप्रैल, 20 अप्रैल से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान खाली खेत में पानी देता है जिससे कि उसकी मिट्टी नर्म हो जाए। तो उस पानी में ही उसकी जो लागत आती है वो 150 रुपीज़ आती है। एक बीघा ज़मीन में जो पानी लगाता है किसान, उसका जो चार्ज है, जो प्रचलित दर है, वो 150 रुपये है। ये रेट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रेट इंक्रीज करेगा लास्ट तक। उस लगभग 2 दिन के बाद 2 बुग्गी गोबर का खाद भी किसान एक बीघा ज़मीन में डालता है ऑन एन एवरेज। तो अगर हम इस खाद की वैल्यू लगाएं तो इसकी प्रचलित जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो लगभग 1500 रुपये है। इसके बाद 30 अप्रैल, एक हफ्ते के बाद, किसान जो है जब खेत में पानी लगाया था उसने 20 अप्रैल को, तो जो नर्म हो जाता है खेत, तो जैसे बोलते हैं खेत की 500 आ जाना, कुछ इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं। तो वहाँ पर खेत को रूटर बीटर से, रूटर बीटर एक टूल्स होता है, ट्रैक्टर की हेल्प से फिर हम किसान जो है खेत की जुताई करवाता है, जिसमें लगभग 400 रुपये का खर्चा आता है। लगभग 5 मई को किसान 6 क्विंटल गन्ने का बीज तैयार कराएगा जिसको बुआई में वो यूज करने वाला है। तो करेंगे तो 1950 रुपये 6 क्विंटल गन्ने के बीज पे किसान की लागत आ जाती है। अब 6 क्विंटल गन्ने के बीज का अरेंजमेंट करने के बाद अगले दिन किसान जब फाइनल बुआई करता है तो इस दिन बहुत सारी प्रोसेस वो करेगा। सबसे पहले वो खेत के अंदर, तैयार खेत के अंदर लेजर से, ट्रैक्टर लेजर की हेल्प से गूल निकलवाएगा। गूल निकलवाने का खर्चा है 150 रुपये। मतलब इस गूल में गन्ने की बुआई की जाती है। इसके साथ साथ जब बुआई वो कराएगा तो कुछ लेबर भी उसको चाहिएगी, क्योंकि अकेला तो वो यहाँ पर गन्ना नहीं बो सकता एक बीघा ज़मीन के अंदर। तो जो लेबर का चार्जेस है वो लगभग
500 रुपये है 1 बीघा ज़मीन का। अगर हम किसी को ठेका देते हैं, मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन का हमने ठेका दिया, तो सामने वाला हमसे 5000 रुपीज़ लेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उस बुआई के लिए जो लेबर अरेंज कराएगा। तो 1 बीघा में अगर हम देखते हैं तो 500 रुपये का खर्चा यहाँ पे लेबर का आ जाएगा। फिर वो गन्ना डलवाने के बाद गूल के अंदर फिर मेड़ा लगवाता है ट्रैक्टर वाले से। तो मेड़ा का जो चार्जेज है, मतलब जो ऊपर से खेत को प्लेन कराएगा फिर से, तो उसमें भी 100 रुपीज़ किसान की लागत आ जाती है। और साथ में जब किसान गन्ने की बुआई करा रहा होता है तो वो फर्टिलाइजर भी यूज करता है अपने खेत के अंदर, जिसमें वो काफ़ी सारा खाद डालता है, जिसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे यूरिया डालेगा 10 किलो 1 बीघे का एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, डाई डालेगा 15 kg, पोटाश डालेगा 10 kg, जिंक सल्फेट डालेगा 2 kg, फोरेट डालेगा 2 kg। तो ये सब अगर आप इसकी कॉस्ट निकालते हैं, जैसे 10 kg यूरिया 60 रुपीज़, डाई 240 रुपीज़ 15 kg का, पोटाश 10 kg का 100 रुपीज़, 2 kg जिंक सल्फेट 120 रुपये, 2 kg फोरेट का 150 रुपये, तो कुल मिला के 670 रुपये किसान की लागत यहाँ आ जाती है। अब किसान 1 महीने के बाद फिर खेत में लगभग 6 जून के आसपास एक बार किसान कल्टीवेटर चलवाता है अपने खेत में। कल्टीवेटर चलवाएगा और पानी लगवाएगा खेत में। तो कल्टीवेटर का चार्ज है 200 रुपये और पानी का है 150 रुपये। तो 350 रुपये किसान फिर यहाँ पे खर्च करता है 6 जून को। उसके 1 हफ्ते के बाद लगभग 15 जून को किसान फिर से कल्टीवेटर चलवाता है दूसरी बार, फिर से पानी देता है और साथ में खेत की निराई गुड़ाई भी करवाता है, ताकि जो खरपतवार है वो वहाँ से निकाली जा सके और फसल अच्छी हो सके। तो उसमें जो उसकी लागत आती है 200 रुपये फिर से कल्टीवेटर, 150 रुपये पानी की कीमत लेबर के साथ, और निराई गुड़ाई की जो लागत है वो है 400 रुपये पर बीघा, जो कि प्रचलित रेट है। तो 750 रुपये यहाँ किसान खर्च करता है। आप देखते जाइए, अभी धीरे धीरे मैं कॉस्ट यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। कोई भी कॉस्ट हमने यहाँ पे नहीं छोड़ी है, किसानों से सर्वे करके ये सारा डेटा लिया हुआ है। उसके 15 दिन के बाद लगभग, अब अगर बात करते हैं 1 जुलाई की, तो किसान फिर से खेत में पानी देगा और 20 kg 1 बीघा में यूरिया खाद डालेगा। तो किसान पानी देगा 150 रुपये का, यूरिया खाद 20 किलो जो है वो लगभग आएगा 120 रुपये का। तो इस तरीके से 370 रुपये किसान यहाँ पे खर्च करता है 1 जुलाई के आसपास। फिर 11 जुलाई 10 दिन के बाद 11 जुलाई को किसान फिर कीटनाशक स्प्रे कराएगा अपने खेत में, जिसमें वो 30 ml जो है 30 ml कोरोजन डालेगा। कोरोजन जो 30 ml है, लगभग इसका जो रेट है वो 400 रुपये है। इसके बाद ये भी एक लागत आई किसान के ऊपर। फिर अगले ही दिन, जैसे 11 तारीख को उसने कीटनाशक स्प्रे कराया, अगले दिन 12 जुलाई को किसान को खेत में पानी लगाना होगा, जिसकी कीमत फिर 150 रुपये आएगी। और इस पानी के 7-8 दिन के बाद किसान जो है खेत में 20 जुलाई के आसपास मेड़ बनवाएगा हल या किसी भी तरीके से वो मतलब मेड़ बनवाता है, ताकि मट्टी जो है वो गूल की फॉर्म में आकर फिर से जहाँ से गन्ना निकल रहा है, गन्ने का जो पौधा तैयार हो रहा है उसके ऊपर चढ़ जाए, ताकि फसल को अच्छी पकड़ मिले। ये काम बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें उसकी लागत आती है 1 बीघा में 200 रुपीज़। फिर गूल निकलवाने के अगले दिन, मेड़ बनवाने के अगले दिन किसान 21 जुलाई को फिर पानी लगाएगा खेत में। नॉर्मली पूरी साइकिल में 1 साल में 8 बार किसान को पानी लगाना होता है गन्ने के खेत में, 8 टाइम्स। तो जैसे 21 जुलाई को फिर पानी लगाया तो 150 रुपये फिर यहाँ खर्च होगा। और इस पानी के बाद 25-25 दिन के अंतराल पर किसान 2 पानी और लगाएगा खेत में, जो कि अगला पानी ये 5 अगस्त को लगेगा और उससे अगला पानी 1 सितंबर को। तो ये 20-25 दिन के अंतराल पे 2 बार पानी और लगेगा। 150 रुपये कॉस्ट यहाँ पे भी जुड़ जाती है। अब जैसे उसने 1 सितंबर को पानी लगवाया, उसके 15 दिन के बाद लगभग 15 से 20 सितंबर के बीच में गन्ने की फसल की पहली बंधाई होती है। बंधाई में गन्ने के जो कुछ पौधे होते हैं उनको आपस में बांध दिया जाता है। अगर नहीं करा जाएगा तो कोई भी अगर आंधी तूफान इन दिनों में आता है तो गन्ना जो है वो पूरा नीचे गिर जाता है खेत में। तो ये नुकसान ना हो तो बंधाई करवाना भी एक मैंडेटरी प्रोसेस है, जिसमें पहली बंधाई में 1 बीघा ज़मीन में किसान को 400 रुपये देने पड़ते हैं। और उसके ही फिर 15 दिन बाद, जिसको 1 अक्टूबर के आसपास या 1 से 10 अक्टूबर के आसपास किसान फिर से दूसरी बंधाई करवाता है। 2 बार बंधाई होती है उसकी, फिर 400 रुपये देगा। और 10-10 दिन के अंतराल पर अब किसान 2 बार फिर पानी देगा। तो 150 रुपये फिर उसका खर्च होगा, 300 रुपये फिर लागत आएगी। पहला पानी लगभग 20 अक्टूबर को दिया, दूसरा पानी यहाँ पर इसने 30 अक्टूबर को दिया, 30 अक्टूबर को। अब 1 नवंबर के आसपास गन्ने की जो फसल है वो तैयार हो जाती है। तो अब गन्ना जो है छुलाई की प्रोसेस में जाएगा, मतलब उसकी कटाई होगी और उसकी पूली बनाकर उसकी छुलाई की जाती है। तो इसका जो औसतन जो एक्सपेंसेस है जो किसान के ऊपर आता है वो है लगभग
₹35 पर क्विंटल जो मार्केट में उसको पे करना पड़ता है छुलाई के लिए। अगर 1 बीघा ज़मीन के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि औसतन जो गन्ने का आउटपुट है, जो गन्ने की फसल तैयार हुई है, वो 65 क्विंटल है, मतलब 1 बीघा ज़मीन में 65 क्विंटल गन्ना तैयार हुआ है, तो किसान जो है ₹35 पर क्विंटल अगर छुलाई का खर्चा देगा तो ₹2275 किसान यहाँ पर भी खर्च कर रहा है। उसके बाद अब फसल तैयार हो गई, फसल कट के खेत में रेडी है, अब उसकी ढुलाई का खर्चा आएगा। किसान इसको फिर जो है एक मील तक या जो भी उसके गांव में सेंटर है जहाँ पे गन्ना तोला जाता है, जहाँ से मील जाता है, वहाँ तक पहुँचाने का अगर खर्चा देखा जाए तो जो ढुलाई का खर्चा है वो 1 बीघा ज़मीन में 3 ढुलाई होती हैं, तो एक ढुलाई में लगभग 22 से 23 क्विंटल गन्ना लेके जाया जाता है उसके खेत से, तो उसका चार्ज है ₹300 पर ढुलाई। तो 1 बीघा ज़मीन का ढुलाई का खर्चा ₹900 आ गया। छुलाई एंड ढुलाई का खर्च के बाद अगर हम देखते हैं कि किसान का जो खुद का एक्सपेंसेस है, खुद की जो लागत है, वो औसतन कितनी है, वो हम अगर यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करें कि मान लीजिए कि किसान अगर पूरे साल भर में 100 दिन 10 बीघा ज़मीन को देखने जाता है, तो 1 बीघा ज़मीन पर उसका ऑन एन एवरेज जो टाइम निकलता है वो 10 दिन है। और अगर किसान की लागत आप ₹400 भी काउंट करते हैं मजदूर के इक्वल, तो ₹4000 खुद किसान का मेहनताना है, जिसने इस पूरी प्रोसेस को एक तरीके से मैनेज किया कि छुलाई कौन करेगा, ढुलाई कौन करेगा, कौन ट्रैक्टर अरेंज करेगा, लेबर कहाँ से आएगी, कैसे पेमेंट होगा। किसान के बहुत सारे काम है, अगर किसान खुद भी ना करे तो किसान का जो सुपरवाइजरी चार्ज है वो लगभग ₹4000 है 1 बीघा में। इसके बाद जो ज़मीन का किराया है, जिस ज़मीन को किसान यूज कर रहा है, अगर वो किसी दूसरे से उस ज़मीन को लेता है खेती के लिए, तो लगभग 24 से 25 क्विंटल गन्ने का पैसा उसको उस व्यक्ति को देना होता है जिसकी ज़मीन पर वो खेती कर रहा है। तो अगर 325 गन्ने का रेट है, 24 क्विंटल का पैसा किराए में चला गया, तो ₹7800 उस ज़मीन का किराया है। अगर मैं इस सारी लागत को जोड़ दूँ, जो कि एक एक लागत जो है ये मैंडेटरी है, ये किसान को करनी पड़ती है पहले साल में, तो टोटल खर्चा होता है ₹24,415। वहीं दुर्भाग्यवश सरकार क्या मूल्य किसान को देती है, इसको भी अगर हम देखते हैं तो ₹325 पर क्विंटल के हिसाब से किसान को पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा। 1917 के बाद गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर 65 क्विंटल गन्ना वो 1 बीघा ज़मीन में करता है, ₹325 के हिसाब से सरकार उसको देती है 21,125। इसमें भी ये पैसा किसान को टाइम से नहीं मिलता है, काफ़ी डिले हो जाता है, जिससे कि किसान जहाँ से भी पैसा लेकर अपनी फसल को तैयार करता है, लेकिन वहाँ उसका ब्याज मल्टीप्लाई होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, और किसान दिन बाई दिन एक तरीके से कर्जदार होता चला जाता है। तो यहाँ जो घाटा हुआ पहले साल में 24,415 किसान की लागत आई, और किसान को जो सरकार ने दिया वो 21,125 दिया। तो उस हिसाब से पहले साल में किसान ₹3,290 का घाटा उठाता है। अब अगर ये किसान का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि पहले साल में ही किसान को ₹3,290 का ऑन एन एवरेज लॉस हो रहा है। अब अगर हम दूसरे तीसरे साल की बात करें तो इसको भी अगर मैंने साइड में बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करा, तो किसान को दूसरे तीसरे साल में 7-7 हज़ार रुपये की बचत होती है 1 बीघा ज़मीन पर। तो अगर हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं, पहला दूसरा तीसरे साल का जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको प्लस कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, तो किसान को ₹3,570 की 1 बीघा ज़मीन पर वार्षिक आय होती है। हमारे साथ हमारे किसान भाई हैं नवनीत जी और संजीव जी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप 3 से 4 हज़ार रुपये जब 1 बीघा ज़मीन से केवल आपको बचत होती है, जो कि ग्राउंड रियलिटी है, इस रियलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिटन में है, जो एकदम मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, उनके बाद ये हमने वैल्यूज निकाली है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो बस एक सरप्राइज, एक क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इतने कम रेट में कैसे सरवाइव करते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि मतलब 1 बीघा पे आपने जो कैलकुलेशन किया कि 3 से 4 हज़ार रुपये किसान को बचते हैं, तो मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो भारत में औसत किसानों के पास जो ज़मीन है वो 1 से 2 एकड़ है। तो 2 एकड़ का मतलब 10 बीघा ज़मीन, और 10 बीघा ज़मीन मतलब साल में 30,000 रुपये आए। तो इसमें मतलब मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है कि 30,000 रुपये साल में कोई आदमी कैसे सर्वाइव कर सकता है अपने परिवार के और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ। मतलब ये बहुत मुश्किल है और नहीं कर पाते सर्वाइव सर, इसीलिए लगातार रोज़ प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन अभी जो हमने बात की और जो आपने बताया, वो जो संघर्ष था वो एक्चुअल में संघर्ष वो नहीं है। संघर्ष शुरू होता है इसके बाद, जब हम फसल तैयार करते हैं, पूरे साल मेहनत करके पूरी शिद्दत से फसल तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इसे हम लेके जाते हैं शुगर मिल। शुगर मिल में
जो गारंटर होता है, एक्चुअली डायरेक्ट हम शुगर मिल को गन्ना नहीं बेचते हैं। शुगर मिल और किसान के बीच में गन्ना समिति होती है, वो एक तरह से गारंटर होती है, सरकार की नुमाइंदगी होती है कि आप जो गन्ना मिल को गन्ना दे रहे हैं वो गन्ना समिति खरीद रही है और वही हमें भुगतान करेगी। तो होता ये है कि इसमें ये कैश क्रॉप है, मतलब जिस दिन हमने आपको गन्ना दिया उसके 14 दिन के अंदर आपको हमें भुगतान करना होता है। अगर आप 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते तो फिर नियम ये है कि आप उसके बाद जितना डिले करेंगे उस पर आप मुझे ब्याज पे करेंगे। तो असली समस्या यहाँ से शुरू होती है कि हमने पूरे साल मेहनत करके अपनी जेब से ब्याज पे इधर से उधर से पैसा लेके फसल तैयार करके आपके मिल में बेची और हमें 2-2 साल तक भुगतान नहीं मिलता है। तो जो आप 3 या 4 हज़ार की बचत हमने ये कैलकुलेट की है, इससे ज़्यादा हम ब्याज में दे देते हैं। अभी 14 दिन में हमें पैसा आना है और 14 महीने तक नहीं आएगा, तो जो हमने लागत अपने पास से लगाई है। तो क्या इस केस में आपके अकाउंट में ब्याज क्रेडिट नहीं होता, मतलब आपके अकाउंट में ब्याज नहीं आता? आज तक की सरकारें, मतलब आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं मतलब ब्याज हमें मिलना चाहिए, लेकिन शायद ही इतिहास में कोई घटना हो कि ब्याज का पैसा किसान को मिला हो। आपने किसी से सुना है कि ऐसा प्रोविजन है या ऐसा लिखा हुआ है लिखित में? लिखित में है। गन्ना एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो गन्ना एक्ट में बाकायदा लिखा हुआ है, और ये गन्ना एक्ट में ये भी है कि अगर मान लो कोई मिल गन्ना किसानों का भुगतान करने में असमर्थ है, परेशान कर रही है, तो सरकार चाहे तो उस मिल का अधिग्रहण करके अपने से चला के या उसकी चीनी बेचकर, मिल बेचकर किसानों का भुगतान कर सकती है। मतलब किसान के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो जो किसान संगठन हैं तो क्या वो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं सर, लगातार मांगे करते हैं, मतलब किसान संगठन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन अब आप भी समझिए कि मतलब इतना बिजी शेड्यूल है, मतलब वो अपनी फसल देखे कि लखनऊ में मुकदमा लड़े। अब मिल वाले के पास तो एक परमानेंट वकील है, पूरे साल मुकदमा ही लड़ता है, और किसानों का कोई संगठन है नहीं। मेरी आपकी कुछ अलग समस्या है, मेरी कुछ अलग समस्या है, तो किसानों का संगठित होना, और मतलब क्षेत्र वाइज आप देखेंगे तो अलग समस्याएं हैं, गांव वाइज अलग समस्याएं हैं, तो मतलब मिल मालिकों से हम लड़ पाए, मतलब ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये है ग्राउंड रियलिटी, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सर्वे करना चाहिए, हर गांव में आके किसानों के साथ बैठ के उनके ऑफिसर्स आके इस चीज़ के लिए बात करें। ये भी झूठ नहीं है कि सरकार ने इस चीज़ के लिए पूरा एक ढांचा तैयार किया हुआ है। सरकार के पास एसडीएम है, तहसीलदार है, अमीम है, पटवारी है, और ऐसे बहुत सारे पद हैं जो किसानों के बीच में रहते हैं। क्या लेकिन वो हकीकत में अपना काम कर रहे हैं? क्या सरकार के पास, क्वेश्चन ये है कि सही जानकारी पहुंच रही है? और अगर सही जानकारी पहुंच रही है तो किसान उस पर वो क्या एक्शन ले रही है? क्योंकि जब गन्ना किसान को उसकी फसल पे उसका पेमेंट लेट होने पे ब्याज नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर संजीव का भी विचार लेना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने, आज ये किसान हैं, पिछले 10 साल से खेती कर रहे हैं और बीएससी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, एमएससी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास इन्होंने कहाँ से, मेरठ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या ऐसा करे कि किसानों की स्थिति में थोड़ा सुधार आए? सबसे पहले दोस्तों किसान को चाहिए कि इसका वाजिब दाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर दिया जाए। फिर इसका जो गन्ने का पेमेंट है वो समय से दिया जाए। ये नहीं कि भाई किस्तों में दे रहा है, 60-70 कुंटल गन्ने डालने हैं, 1 महीने में 3 बार के में 2 बार के में उसका पैसा आ रहा है, ये भी गलत है। उसको एक मुफ्त पैसा चाहिए एकदम 14 दिन के बाद गन्ना सप्लाई के। और एग्री इनपुट जो बहुत महंगे हैं उन पे कंट्रोल किया जाए, उनको सब्सिडी किसान को दी जाए एग्री इनपुट पे, तो कुछ शायद किसान की दशा सुधर सकती है। किसान को जागरूक किया जाए कि भाई ये आपका हर फसल बोए अपने खेत में हर जगह गन्ना ही गन्ना, वेस्ट यूपी, पूर्वांचल सभी जगह ये है। तो इसके लिए ये है कि भाई दूसरी फसलें भी बोए ताकि गन्ने का उत्पादन ऑल ओवर कम हो और दालें वगैरह ज़्यादा बोएं, कपास बोएं, सब चीज़ बोएं।